अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अकाउंट्स के बाद अब इन्वेंट्री को थोड़ा सा देखेंगे। तो इन्वेंट्री के फ़िलहाल देखने के लिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है? मैंने यहाँ पे डिलीवरी चालान का पेज खोल लिया और इसमें मैं एक सेल ऑर्डर लोड करा रहा हूँ। कोई भी सेल ऑर्डर लोड करा सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये लोड कराया। लोड किया तो इसमें प्रोडक्ट आ गई 160, क्वांटिटी आ गई और बाकी सारा डाटा बिल्कुल प्रॉपर आ गया। कस्टमर वगैरह सब उठ के आ गया और मैंने इसे सेव करा दिया। ये हमारे पास सेव हो गया और जो पहले से डीसी बना हुआ था वो मैंने फ़िलहाल डिलीट कर दिया। और अब हम जाके इन्वेंट्री में जाके इसकी रिपोर्ट निकाल लेते हैं। स्टॉक रिपोर्ट मैंने ओपन किया और मैं आज की डेट की स्टॉक रिपोर्ट निकाल रहा हूँ। दोनों तरफ आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ भी आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और मैंने स्टॉक रिपोर्ट निकाल ली। तो हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट प्रिंट तो हो गई, लेकिन ये हमारे पास कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट थी कॉफ़ी 200 ग्राम, ये हमारे पास 320 पीसेज आउट हुए हैं। हालांकि वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 160 पीसेज एंटर किए थे। यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे लोड नहीं हो रहा प्रॉपरली, लेकिन हमने 160 पीसेज एंटर किए थे जो कि हम डिटेल से भी देख सकते हैं। लेकिन ये हमें कह रहे हैं कि 320 पीसेज आउट हुए हैं। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हम एक दो चीज़ों को देख। सबसे पहले तो एक चीज़ होती है हमारे पास ओपनिंग। ओपनिंग यहाँ पे ज़ीरो आ रही है, लेकिन ओपनिंग ये होती है कि मैंने फॉर एग्जांपल कहती है कि मैं सॉफ्टवेयर चलाना स्टार्ट करूँ आज से, और कल मेरे पास 20 पीसेज इस प्रोडक्ट के पड़े हुए थे। तो मैं ओपनिंग डाल देता हूँ कि जब से मैंने सॉफ्टवेयर चलाना स्टार्ट किया तो मैंने 20 पीसेस से चलाना शुरू किया है। ओपनिंग के लिए हमारे पास एक पेज भी होता है, उससे हमारे पास चीज़ें इंपोर्ट भी हो जाती हैं और वैसे भी डायरेक्ट हम स्टॉक ओपनिंग डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इस प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जांपल ओपनिंग डालना चाहूँ, मैं कहूँ कि ये हमारे पास नेगेटिव में जा रहे हैं, तो बेसिकली मेरे पास 400 पीसेस पड़े हुए थे या 200 पीसेस पड़े हुए थे, जिनमें से 160 की मैंने डीसी बना दी। इस वजह से ये हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि मैंने ओपनिंग नहीं डाली थी। मैं यहाँ से चला गया, ओपनिंग डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट की और क्वांटिटी मैंने डाल दी 200। फ़िलहाल गोडाउन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओवरऑल था, तो मैंने फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट गोडाउन सेलेक्ट कर लिया और ओपनिंग सेव कर दी। अच्छा, कह रहे डॉक डेट ब्लैंक नहीं हो सकती। तो डॉक डेट मैंने फॉर एग्जांपल कह दी कि मैंने जो काउंट किया था वो किया था 3 तारीख को। 3 तारीख को 200 पीसेस पड़े हुए थे। ये करके मैंने सेव कर दिया और ये हमारी ओपनिंग क्रिएट भी हो गई। अभी ये क्या हिसाब लगा रहे हैं, ये हिसाब लगा रहे हैं कि 3 तारीख को हमारे पास 200 पीसेस से ओपनिंग ओपन हुआ था। उसके बाद 320 पीसेस आउट हो गए, तो एक माइनस में 120 पीसेस चले गए। और ये कोई भी क्लाइंट देखेगा, लॉजिकल बात है, जितने पीसेस आपके पास है ही नहीं उससे ज़्यादा आप डिस्पैच तो कभी भी नहीं कर सकते। सेल कर सकते हैं, डिस्पैच नहीं कर सकते। और हमें भी पता है कि हमने 160 डाला था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 320 नज़र आ रहा है। तो अब ये चीज़ हम किस तरीके से चेक करेंगे? एसक्यूएल सर्वर में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न सिल्क मिल्स था, तो मैं वेस्टर्न मिल्स को सिलेक्ट कर लिया। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। स्टॉक रिपोर्ट का जो फंक्शन है, रिटर्न क्या कर रहा है। सारा डाटा जो भेज रहा है, हमें इतने डाटा की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सिंपली यहाँ पे चाहिए वो मुझे देखनी है कि ओपनिंग क्या है, क्वांटिटी इन क्या हुई और क्वांटिटी आउट क्या हुई। क्योंकि बेसिकली मुझे ये देखना है कि मसला जो आ रहा है, क्वांटिटी आउट ज़्यादा हो रही है, तो वो शुरू से ही ज़्यादा हो रही है या हमारे पास बाद में ज़्यादा हुई है। यानी रिपोर्ट में मसला है या क्वेरी से ही गलत डाटा आ रहा था। तो हमारे पास क्वेरी से ही गलत डाटा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी कह रहे हैं कि 320 पीसेस थे। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका होता है जब भी इन्वेंट्री का मसला होता है, कि हमारे पास एक व्यू होता है V_STK_TR। जब भी इन्वेंट्री में कुछ ऊपर नीचे होता है, हमें आमतौर पे इस व्यू से पता चल जाता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस व्यू में इस डीसी के अगेंस्ट में चेक करना है कि क्या हो रहा है। अगर तो इस व्यू में ही मसला आ रहा है तो मैं व्यू को चेक करूँगा, मुझे मसला पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, डिलीट के बटन को इंस्पेक्ट किया, आईडी मिल गई। आईडी है इसकी 3। तो मैंने नंबर 3 आईडी उठा ली, सर्च किया,
अच्छा, आईडी नहीं है यहाँ पे, हमारे पास होती है या तो ऑर्डर्स आईडी। तो इस ऑर्डर आईडी पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसकी जगह फिर मैं डॉक डेट का चेक लगा देता हूँ। और मैंने कह दिया कि डॉक डेट जो है वो हमारी 2025 की हो। तो 2025 2/4 के सारे रिकॉर्ड्स दिखा दे। डॉक डेट कुछ नहीं है, फिर मेरा ख्याल है रेफ डेट होगा। तो अब हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। इसमें भी हमारे पास वही सब होता है, क्वांटिटी इन होता है, क्वांटिटी आउट होता है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे अब हमें नज़र आ रहा है कि इसी व्यू का मसला है जो क्वांटिटी आउट में एडिशनल उठा के ला रहा है। तो अब इस व्यू में कैसे होगा, अगर मैं इस व्यू को ओपन कर लूँ। मैंने यहाँ पे CL_वेस्टर्न सिल्क मिल्स ओपन कर लिया, व्यूज़ ओपन किया। और इसे मैंने ऑल्टर कर लिया। अभी हमारे पास व्यू तो निकल आया, लेकिन इसका साइज़ हमारे पास बहुत बड़ा है। तो इस व्यू को चेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें एक और चीज़ होती है हमारे पास, टेबल नेम। वो मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया। ये सर्च किया तो टेबल नेम हमारे पास है orders_products। ये मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अच्छा, इसके आगे एक सिंगल कोड लगाया था क्योंकि स्ट्रिंग है, जल्दी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास वो डाटा है जहाँ से ये उठ के आ रहा है। मैंने ये किया कि ये वाली जो सेलेक्ट की क्वेरी है पूरी आखिर तक ये उठा ली। सब कुछ मैंने रिमूव किया और सिर्फ इस क्वेरी को डाल दिया। और सबसे एंड में जो हमारे पास रेफ डेट वाला चेक था वो मैंने वापस यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया। ये कह रहे हैं कि रेफ डेट कोई चीज़ नहीं है, तो चूंकि हम ऑर्डर से उठा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डेट परचेज कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि रेफ डेट कैसे आ रही है, बिल्कुल इसी से ही आ रही है। तो हम कोड को वापस रिवर्ट करता हूँ, देखते हैं कि ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स कहीं और भी है। orders_products, ये भी है, ये भी है, दो जगह पे है। और मेरा ख्याल है कि ये वाला होगा। लेकिन हम बजाय तुक्के से चलने के हम एक्चुअल में देख लेते हैं। मैं एम फ्लैग में गया, एम फ्लैग वेयर फ्लैग इक्वल्स टू डिलीवरी चालान, सर्च किया तो ये हमारे पास है 1769। और ये 1769 मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब हमें कंफर्म है कि यही वाला है। ये जो सबसे पहले वाला सिलेक्ट है ये हमारे पास एग्जैक्ट यही है। ये मैंने उठा लिया। और इसके एंड में मैंने चेक ऐड कर दिया कि इसकी डेट परचेज हमारे पास 2025 2/4 की हो। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आ गया। अब हमें इसकी क्वांटिटी आउट देखती है, तो जो जो इसके अंदर बाकायदा अलग से बेकार के कॉलम है वो सब मैं हटा दूंगा, हमें नहीं चाहिए। मैंने यहाँ तक सब हटा दिया। क्वांटिटी आउट देखते हैं कहीं नज़र आ रही है। यहाँ से हमें कॉमा हटाना होगा, फिर रन किया। अब हमने यहाँ तक सब हटा दिया, फाइनल प्राइस को भी हटा दिया, फिर रन किया। तो हम स्कीम तक पहुँच गए। क्वांटिटी आउट अभी भी या तो आगे या हमने हटा दी ऑलरेडी। क्वांटिटी आउट, क्वांटिटी आउट, क्वांटिटी आउट, क्वांटिटी आउट। टोटल कार्टन क्वांटिटी आ गया हमारे पास, रूम काउंट सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आउट है। इसके बाद मैंने सब हटा दिया। फिर ये अभी भी चल रही है, तो अब मैंने इससे पहले भी सब हटा दिया। सिर्फ एक कॉलम हमें रखना है जिसमें मसला है, और किसी कॉलम की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और सब हटा के अगर हम देखें तो ये वो कॉलम है जिसमें मसला आ रहा है। अब इसमें इसे हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो मैं देख लिया कि चूंकि डॉक टाइप आई डी 1769 ही है तो ये इसमें जा रहा होगा। रूम काउंट हमें देखना होगा क्या ये ज़ीरो है। रूम काउंट मैंने ऐड किया। रूम काउंट हमारे पास नल है, तो ये हमारे पास फॉल्स ही होगा। नल इस तरीके से फॉल्स ही जाता है। तो फिर हमारे पास ये पास नहीं होगा। इसके बजाय जो चलेगा वो इससे अगला वाला चलेगा मोस्ट प्रोबेबली। फ्लैग आईडी नॉट इन, ये हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक उठा लिया।
वैन प्रोडक्ट आईडी एल्स, और ये अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ और अब एग्जीक्यूट करूँ, ये कह रहा है कि अच्छा एंड लगाना होगा। सही है, कोड रिवर्ट किया। इस पूरे को हटा के मैंने सिंपली एल ज़ीरो एंड कर दिया। अभी भी कह रहे कि है। और एंड यहाँ पे डबल लगा हुआ है तो एक हमने हटा दिया। अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोबारा से वही मसला आ रहा है। इसी तरह मुझे इस क्वेरी के अंदर सब कुछ हटाना है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल इस पे गया, वैन डॉग टाइप आईडी इन, ये कभी पास ही नहीं हो सकता, मुझे पता है, तो चलेगा ही नहीं। तो एल्स और वैन दोनों मैंने हटा दिया है। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो वही एग्जैक्ट चल रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी हम कुछ रिमूव कर सकते हैं क्या। इस वाले पूरे केस की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है फेल होगा। ये भी हमने हटा दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, फ्लैग आईडी नॉट इन, हमें पता है पास होगा। तो डायरेक्ट मैंने इस पूरे केस को हटा के ये देन से लेके एंड तक मैंने ये पूरा उठा लिया, और ये हमने यहाँ पे डाल दिया, केस को हटा दिया कम्प्लीटली। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स क्वांटिटी पे। तो क्या प्रोडक्ट्स क्वांटिटी हमारी खाली है। हमारे पास आ रहा है ऑर्डर्स अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स क्वांटिटी, तो ये हमारी खाली नहीं है, इसमें 160 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा केस है कि प्रोडक्ट्स क्वांटिटी ज़ीरो हो, वो फेल हो जाएगा, उसकी जगह ये आएगा। ये मैंने उठा लिया और पूरे केस को दोबारा रिप्लेस करके इसकी जगह ये डाल दिया। तो दोबारा 320 आ गया। और अब अगर मैं चेक करके बाकी सारी फील्ड्स को हटा दूँ तो हमारे पास सिर्फ दो फील्ड्स रह जाएंगी जिनकी वजह से ये मसला आ रहा है। अब हमें पता है कि इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, प्रोडक्ट्स क्वांटिटी और क्वांटिटी आउट दोनों में सेम वैल्यू डाल रहा है और दोनों को कंबाइन करके कह रहा है कि ये डुप्लीकेट हो रहा है। तो अब इसे फिक्स करने का सिंपल सा तरीका ये है, वापस से इस व्यू को खोलते हैं, क्वांटिटी आउट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स क्वांटिटी वाला काम हुआ है वो मैंने हटा दिया। ज़ीरो, यहाँ पे मैंने चेंज करके इसे ज़ीरो ही कर दिया। एंटर किया, इसे बंद कर देते हैं। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास ये अभी तक सही नहीं हुआ। सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट्स क्वांटिटी कॉन्कैट करा रहे हैं। इसे भी रिमूव करा दिया, इसे रीलोड कराया, तो अब हमारे पास ये सेट हो गया। तो अब हमारे पास ये भी सेट हो गया। और अगर मैं वहाँ पे जाके स्टॉक रिपोर्ट को रीलोड करूँगा, स्टॉक रिपोर्ट को देखते हैं, तो अब हमारी स्टॉक रिपोर्ट भी सेट हो गई और ओपनिंग माइनस क्वांटिटी आउट करके बिल्कुल सही हमें क्लोजिंग दिखा रहा है कि 40 पीसेस रिमेनिंग होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल होती है। मेन जो हमारा व्यू यूज़ हो रहा होता है वो वी अंडर स्कोर एस टी के सारी क्वांटिटी इन क्वांटिटी आउट उठ के आ रही होती है, और टेबल नेम को हम सिर्फ डिबगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि डाटा आ कहाँ से रहा है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हटा देता तो यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं बिल्ड आइटम के। तो ये भी कभी कभी मसला आता है क्योंकि बिल्ड आइटम आपको वैसे नज़र नहीं आता, आप देखते हैं कि ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स में ये आ रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्ड आइटम में ये हमारा मसला होता। तो हम उसके लिए बिल्ड आइटम के टेबल को भी टर्नगेट कर सकते हैं, और इस व्यू के थ्रू हम ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास मसला जो है बिल्ड आइटम में है किसी और जगह पे।